दिल्ली की राजनीति में भयंकर उथल-पुथल का दौर है। कथित लिकर केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, तो उनके साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा सौंप दिया। खास बात यह है, आम आदमी पार्टी के कोर टीम के चेहरों का इस्तीफा सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने मोर्चाबंदी को और तेजी कर दी। तो आम आदमी पार्टी की दलील है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए कुर्सी का मोह हमें नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर मनीष सिसोदिया से गिरफ्तारी के 2 दिन के भीतर, जबकि सत्येंद्र जैन से 9 महीने के बाद क्यों इस्तीफा लिया गया? केजरीवाल सरकार का आगे क्या होगा? सिसोदिया के विभाग किसके पास जाएंगे? पहले जानिए अब तक दोनों मामलों में क्या क्या हुआ। नई शराब नीति के लिए कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था। सोमवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड हासिल कर ली थी। सीबीआई की इस कार्रवाई के खिलाफ मंगलवार को सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दे दी। इसके बाद शाम को अचानक से सिसोदिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया। और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले 9 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। सत्येंद्र जैन ने लंबे समय तक जेल से ही स्वास्थ्य मंत्री का भी कामकाज संभाला था। हालांकि बाद में उनसे स्वास्थ्य विभाग लेकर मनीष सिसोदिया को दे दिया गया था। आम आदमी पार्टी में नंबर 2, नंबर 3 की हैसियत रखने वाले मंत्रियों को आखिरकार केजरीवाल सरकार का साथ क्यों छोड़ना पड़ा? 13 साल पुरानी पार्टी में पहली बार एक साथ 2 दिग्गज मंत्रियों के इस्तीफे हुए, क्योंकि दोनों मंत्रियों पर करप्शन के आरोप लगे और फिलहाल जेल में हैं। और इस घटनाक्रम में बड़ा नाम है सिसोदिया का, जिन्होंने गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों मंत्रियों के इस्तीफा सीएम केजरीवाल ने खुद कबूल किया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा गया। इसके बाद अगले कदम पर कयास लग ही रहे थे कि उन्हें दिल्ली सरकार से किनारा करने का फैसला कर लिया। आम आदमी पार्टी की राजनीति ही नहीं, दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा घटनाक्रम है। केजरीवाल सरकार में मनीष सिसोदिया का रोल कितना असरदार रहा है, आपको बताते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार के 33 डिपार्टमेंट में से 18 अहम मंत्रालय सिसोदिया के जिम्मे रहे हैं, जिसमें से शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि और भवन सेवाएं सहित अन्य विभाग सिसोदिया के पास थे। वहीं दूसरे तरफ शिक्षा मॉडल विकसित दिल्ली जैसे जिन प्रोग्राम को दिल्ली सरकार फ्लैगशिप स्कीम बताती है, उसका पूरा दामोदार सिसोदिया के कंधे पर था। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में आधी सरकार का खिताब भी उन्हें दिया गया। सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद उनका मंत्रालय भी सिसोदिया के जिम्मे आया, मगर गिरफ्तारी के बाद वक्त बदला तो दोनों ही मंत्रियों को कुर्सी से उतरना पड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हमारे नेताओं में नैतिकता है। तो अब आगे क्या होगा? हालांकि सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद उनका मंत्रालय भी सिसोदिया को मिला था। मतलब मनीष सिसोदिया के पास फिलहाल 18 विभाग थे। दिल्ली सरकार के कुल 33 विभागों में से आधे से ज्यादा सिसोदिया के पास थे। सरकार का रोजमर्रा का काम प्रभावित होना तय था। ऐसे में केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया। मनीष सिसोदिया के सभी 18 विभाग दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच बांट दिए गए। दिल्ली सरकार को बजट पेश करना है। इसके मद्देनजर कैलाश गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब विधानसभा में कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे। इसके अलावा उन्हें गृह, जल और पीडब्ल्यूडी विभाग भी सौंपा गया है। वहीं राजकुमार आनंद को शिक्षा मंत्रालय के अलावा सिसोदिया के 10 विभागों का जिम्मा भी सौंपा गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मा राजकुमार आनंद को दिया गया है। इतिहास के झरोखे में अगर आपको लेकर चले तो 13 साल पहले जिस पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में हुआ था, उस 13 साल के सफर में केजरीवाल सिसोदिया की जोड़ी पार्टी को दिल्ली से पंजाब तक पहुंचा दिया। तो दिल्ली के शिक्षा मॉडल, बिजली, पानी पर फ्री स्कीम की गूंज देश भर में सुनाई दी। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार के सहारे क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इन सब के बीच सीबीआई जांच मानो पार्टी की रफ्तार में ब्रेक की शक्ल में सामने आई। सिसोदिया पर सबसे संगीन आरोप लगे। जवाब देश भर में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी। इसे बदले की राजनीति वाला कदम बताया गया, लेकिन इस्तीफे ने बता दिया कि अग्नि परीक्षा कितनी बड़ी है। इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।